हेलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, कैसे हो सब लोग? कैसा चल रहा है पढ़ाई? अच्छा चल रहा है? अरे वाह, तुम लोग तो सुने बहुत तनाव में रह रहे हो। टेंशन में रह रहे हो। अरे भैया टेंशन में मत रहो, मैं हूं ना, मैं हूं ना। नहीं, टेंशन में नहीं होने को है बेटा। बड़ी बड़ी चीजें, बकवास चीजें आते रहती है और ऐसे गुजर जाती है। बकवास चीजें लाइफ में आते रहती है, ऐसे गुजर जाती है। कुछ नहीं होने को है, कुछ नहीं होने को है। खूब खुश रहना है, हंसते रहना है। जीवन का सबसे अनमोल रत्न है हंसी। खूब खिलखिला कर हंसना है। रामदेव बाबा तो बोले ना, ऐसे हाथ करके हंसो, हाँ, सारा तनाव ऑटोमेटिकली गुजर जाएगा। टेंस में नहीं रहना है। मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं, बिल्कुल। कभी भी तुम पढ़ाई के संदर्भ में मेरे को याद कर लो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। बच्चा, अभी हम लोग का इसी क्रम में मैं तुम्हारे लिए नया टॉपिक, नया क्लास लेकर के आया हूं। मैं तुम लोग को कमिट किया था कि मैं ये टॉपिक यूनिट 1 से मैं तुमको रिवाइज कराऊंगा, और यूनिट 1 से मैं तुमको रिवीजन लेकर के तुम्हारे लिए आ रखा हूं। सबसे पहले तो इसके प्रीवियस क्लास में हम तुमको डायमेंशन पूरा अच्छा से बताए। अब हम लोग वेक्टर लेकर के तुम्हारे सामने आए हैं। वेक्टर तुमको थोड़ा सा मैं बताऊंगा अच्छा से। तो पूरा का पूरा वेक्टर तो एक दिन में होने को है नहीं। आज वेक्टर्स में तुमको हम वेक्टर, काइंड्स ऑफ वेक्टर, बहुत तरह के काइंड्स होते हैं, सारा का सारा मैं तुमको आज मैं बता दूंगा। मतलब 2-3 क्लास देकर के अच्छे तरीके से मैं तुम्हें पूरा वेक्टर समझाऊंगा। बेटा वेक्टर कमाल का चीज है। अब तो तुम पूरे टॉपिक्स पढ़ लिए, पूरे यूनिट तुम्हारा फिनिश्ड हो गया, पूरा सिलेबस खत्म हो गया है तुम्हारा। तो तुमको तो आप समझ में आएगा कि वेक्टर एक ऐसा यूनिट है जो हर मतलब वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो हर यूनिट में अपना टांग फंसाए हुए है। क्योंकि फिजिक्स जो है ना पूरी तरह से डायरेक्शन पर टिका हुआ है, और डायरेक्शन पूरी तरह से वेक्टर में है। सो बच्चा, इस टॉपिक्स को पूरे अच्छा से मन के साथ हम लोग को इसका रिवीजन करने का जरूरत है। तो हम तुम्हारे लिए वेक्टर का आज क्लास लेकर के आए हैं। तो हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स को सीधे लेकर के आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बता दो कि ये वेक्टर में का पहला टॉपिक जो है कि स्केलर और वेक्टर है क्या। तो बहुत बचपन से तुम पढ़ते आए हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण होता है। जिसको एक्सप्लेन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण की जरूरत होती है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि कहते हैं। हम सदिश और अदिश पढ़ रहे हैं। जिस फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड का जरूरत होती है, जिसमें डायरेक्शन का कोई जरूरी नहीं है लेना देना। जैसे मास में केवल मैग्नीट्यूड होता है, टाइम में केवल मैग्नीट्यूड होता है, वॉल्यूम में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डॉट 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 सारे चीजों में केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी है। आकर के तुम थोड़ा यहां फंस सकते हो इलेक्ट्रिक करंट में। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यह स्केलर क्वांटिटी है। इसके रीजन क्या है ना कि इसको वेक्टर होने के इसके बहुत सारे कारण और हो सकते हैं। वेक्टर होने का केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही कारण नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारा कारण होता है वेक्टर होने का। जैसे वेक्टर का अपना आगे जाओगे, इसी यूनिट में 2-3 क्लास होते होते वहां तक पहुंच जाओगे कि वेक्टर का अपना प्रोडक्ट है, गुना करने के अपने लॉ हैं, और वो सारे लॉ को अगर सेटिस्फाइड करता तो वेक्टर होता। केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन प्राइमरी कंसेप्ट है, प्राइमरी नॉलेज है कि अगर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है तो वेक्टर है। तो ठीक है ना, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है। स्विच दबाएंगे तो वही वाला बल्ब जलेगा, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है। करें 10 एम्पियर है कि 20 एम्पियर है, एक अलग इशू। लेकिन ये ना तो मतलब अगर तुम पढ़ रखे हो तो तुम जानते हो प्रोडक्ट 2 तरह का होता है। ना तो डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है, ना तो क्रॉस प्रोडक्ट को पूरा फॉलो करता है। मतलब वेक्टर के सारे रूल को फॉलो नहीं करता है। इसलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब है कि वैसे क्वांटिटी जिसमें दोनों चीज हो। कौन कौन सा दोनों चीज हो? तो मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसको हम वेक्टर कहते हैं। क्या बोले? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। तो अब देखो, ए डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड। तो ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं जिस सब में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो हम उम्मीद करें कि तुम लोग को ये मामला समझ में आ रहा है। और यस सर, समझ में आ रहा है, इतना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए माथे पर ऐसे तीर का निशान देते हैं। ए माथे पर तीर का निशान दे देंगे, ए वेक्टर का सिंबल है। अब अगर बाय द वे अगर कहीं पर हम लोग फिगर अगर ऐसे बनाते हैं तो पीछे वाले को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो, क्या बोलते हैं? पूंछ बोलते हैं। अरे वाह, पीछे पूंछ होता है।
तुम्हारा भी तो पूंछ पीछे ही है रे मनुआ देख लो। तो यस, एक्चुअली इसका पूरा अपना जो रियल नेम होता है इसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, और इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। यहां पर मैंने लिख दिया है कि इनिशियल पॉइंट या टेल कहते हैं, और आगे वाले को हम हेड कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम टर्मिनल पॉइंट है। तो बच्चा ये उम्मीद करें समझ में आ रहा है। ये देखो, आगे वाले को हम हेड कहते हैं, पीछे वाले को हम टेल कहते हैं, और पूरा यहां से यहां तक देखो ये जो तीर का निशान है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पूरा यहां से यहां तक का जो लेंथ हुआ और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो हम उम्मीद करें कि आप लोग को समझ में आ गया है। बहुत अच्छा। मैंने एक लिस्ट लेकर के यहां पर बताया कि इधर वाला सारा का सारा स्केलर है, इधर वाला सारा का सारा वेक्टर है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनाने में सुविधा होगा, आप इस सब नाम को याद रखिएगा। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, स्पीड, एनर्जी, पावर, एरिया, डॉट डॉट, सारे के सारे स्केलर हैं, और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, डॉट 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 डॉट, सारे के सारे वेक्टर हैं। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा, क्योंकि एक में केवल आप अगर फिर से एक बार मैं इसमें आ जाए तो इसमें केवल क्या है, तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, माग मैग्नीट्यूड है, और इसमें केवल क्या है, डिर डायरेक्शन है केवल, है ना, इसमें केवल डायरेक्शन है, मतलब सॉरी दोनों है, हाँ, माग भी है और डायरेक्शन भी है। कहने का मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ है, तो फिर क्या हो गया, वेक्टर है सारे के सारे, और ये सारे के सारे क्या है, स्केलर है, क्योंकि इसमें केवल माग है, माग बोले तो मैग्नीट्यूड है। उम्मीद करें समझ में आ गया। पक्का? इतने अच्छे हो, बहुत तेज हो तुम लोग, बहुत होनहार हो। अब तुमको हम बताने जा रहे हैं कि काइंड्स ऑफ वेक्टर कितने तरह के होते हैं। फटाफट, आज का क्लास छोटा रहेगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा। कितना पढ़ोगे, बच्चा हो, छोटा सा खोपड़ी है, हाँ, नहीं खोपड़ी बड़ा है, छोटा सा दिमाग है, बच्चे का दिमाग, हाँ, ध्यान देना। लेकिन अगर जितना पढ़ाएं उतना भी कर लिया जाए तो कम नहीं है, जितना मैं करा दूं अगर इतना भी कर लिया जाए तो कम नहीं है। तो सबसे पहले तुमको हम बता रहे हैं इक्वल वेक्टर, काइंड्स ऑफ वेक्टर में पहला वेक्टर इक्वल वेक्टर। क्या है इक्वल वेक्टर? कि जिसका अगर बाय द वे दो वेक्टर हम ले, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों सेम हो। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कि जितना बड़ा ए है उतना ही बड़ा ए है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो गया। डायरेक्शन कहने का मतलब है कि दोनों अगर एक ही दिशा में आगे फ्लो कर रहा हो, तो इसको हम कहते हैं ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर। ए दोनों इक्वल वेक्टर हैं, ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर, ये दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर हैं। उम्मीद करें समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। ये हो गया इक्वल वेक्टर। अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड में आते। इक्वल वेक्टर समझ में आ गया ना, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो उसको हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। दूसरा निगेटिव वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। एक का मुंह इधर है, दूसरा रूठा हुआ है इधर है, दोनों अपोजिट है, इसीलिए दोनों निगेटिव है। पक्का समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है ना? तुम अगर हमारे पास से फिजिक्स छोड़ के दूसरे के यहाँ जाओगे तो तुम्हारा मुंह इधर हो जाएगा, मेरा मुंह इधर हो जाएगा, दोनों हम लोग निगेटिव हो जाएंगे। नहीं ना होगा? अच्छा नहीं होगा, सॉरी गलत एग्जाम्पल हमने ले लिया। तो उम्मीद करें बेटा निगेटिव समझ में आ गया है। लेकिन बच्चा है तो दोनों बराबर, अभी भी ए और बी दोनों बराबर है, केवल दोनों का मुंह इधर उधर हो गया है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ माइनस का सिंबल देते हैं, इसीलिए इसका नाम निगेटिव दिया गया है। और बच्चे फिजिक्स में खुशखबरी सुन लीजिए निगेटिव वेक्टर के लिए, कि अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो सिंबल हम लोग माइनस दे देंगे। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस साइन का इस्तेमाल इसमें हम लोग करते हैं। अब आते हैं कोइनिशियल वेक्टर। देखिए कितने सारे वेक्टर हैं, ये सारे के सारे वेक्टर एक ही लाइन पर आ रहे हैं। राम जी का तिरवा, राम जी का तिरवा, यहां से तिरवा बड़ा अच्छा चलता था याद। रामायण देखे हो ना, रामायण में राम जी का तिरवा यहां से ठीक है चलता था, लेकिन बेटा यहां आके कौन जादू हो जाता था, यहां से इधर जा रहा, इधर जा रहा, राम जी का तिरवा, ऐसा होता था ना। ये क्या हो गया, को इनिशियल हो गया, सब यहीं से आगे निकल रहा है। अगर यहां पर देख लिया जाए बच्चा, तो सब का इनिशियल पॉइंट यहीं है, यहीं से सब आगे निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। पक्का समझ में आ रहा है? अगर सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से, क्या है, द वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन इनिशियल पॉइंट, सब यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर।
अब आते ऑर्थोगोनल वेक्टर। अगर भाई देखो एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे, बोलो दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। मतलब बोथ वेक्टर्स आर जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन एंगल बिटवीन बोथ विल बी ऑलवेज 90 डिग्री एंड दे विल बी कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। पक्का समझ में आ रहा है? दो सदिश अगर एक दूसरे पर लंब हो, दो सदिश, दो वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नाउ दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। मतलब अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, ये देखो ए बी है, ए है, दोनों परपेंडिकुलर मीट हो रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं। कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या है? कोलिनियर वेक्टर द वेक्टर पैरेलल टू ए लाइन। अगर लाइन पैरेलल है तो ये कोलिनियर है। व्हाटएवर देयर मैग्नीट्यूड में भी कुछ भी हो सकता है। एक इतना बड़ा हो सकता है, दूसरा इतना बड़ा हो सकता है, और उनका डायरेक्शन भी कुछ हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो ये कोलिनियर वेक्टर हैं। इसका मतलब है कि इनके बीच का एंगल सबसे अच्छा, यहां ध्यान रखिए कि इनके बीच का एंगल अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री बन रहा हो, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री बन रहा हो। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां पर एंगल कितना बन रहा है? तो यहां पर एंगल 0 डिग्री बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्यों 0 डिग्री बन रहा है? क्योंकि सर पैरेलल तो है। यस सर, पैरेलल तो है। तो पैरेलल होने से केवल 0 डिग्री नहीं बनता है, पैरेलल होने के बाद एक ही डायरेक्शन में अगर दोनों वेक्टर फ्लो कर रहे हो तब जाकर 0 डिग्री बनता है। मतलब है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर ना केवल पैरेलल है बल्कि एक ही डायरेक्शन में दोनों फ्लो कर रहा है तब 0। लेकिन ये देखिए एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर एंटी पैरेलल हो तो इसको 180 डिग्री कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर 0 डिग्री बन रहा हो, या अब जाओ एक चीज और देखिए कि भाई देखो कोई एक पॉइंट है, इधर से कोई इधर चल गया, कोई इधर चल गया, एक वेक्टर, तो फिर यहां पर भी कितना बन रहा? 180 डिग्री बन रहा। तो अगर सीधा सा कथा है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री बन रहा हो या तो 180 डिग्री बन रहा हो, तो हम लोग इसको कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, कह देंगे। अब आते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला वेक्टर है। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। आप ऐसे ग्राफ बनाते हो ना, पक्का बनाते हो। मान ले कोई बॉडी यहां है, कोई बॉडी यहां है, कोई बॉडी यहां है, कोई बॉडी यहां है। सब जगह अगर बॉडी है, बॉडी ही बॉडी है, तो ये देखो एक ऐसे आ गया, एक यहां से ऐसे मेजर करो, एक को ऐसे मेजर करो, एक को ऐसे मेजर करो। लेकिन सबको तुम मेजर कर कहां से रहे हो? कहां से मेजर कर रहे हो? ऑरिजिन से मेजर कर रहे हो। यस, ऑल मेजरमेंट ऑन ए ग्राफ पेपर इज मेजर्ड फ्रॉम ऑरिजिन। एकदम एक कथा है, कभी मत इसे भटकने का प्रयास करना कि ग्राफ पेपर पर जितने भी मेजरमेंट होते हैं सारे के सारे मेजरमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, मूल बिंदु से होती है। तो बस उसी को यहां पर बेस बनाया गया कि अगर ऑरिजिन से डिस्टेंस को मेजर किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर मेजरमेंट कहां से हो रहा हो, मेजरमेंट अगर ऑरिजिन से हो रहा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है। अब अगर हम तुमसे पूछे कि कितने पोजीशन वेक्टर हो सकते हैं एक ग्राफ पर, तो इनफाइनाइट पोजीशन वेक्टर हो सकते हैं। ग्राफ पर क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट पोजीशन वेक्टर हो सकता है। ना जाने कितना पोजीशन वेक्टर हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां कहां है। तो बच्चा उम्मीद करें पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया। कितने अच्छे हो, फटाफट समझते जा रहे हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत अच्छा चीज है, इसको भी तुम अच्छा से समझना। मान लो बच्चा कि ये तुम्हारा ग्राफ पेपर है, एक बॉडी तुम्हारा यहां पर है, एक बॉडी तुम्हारा यहां पर, यही बॉडियां चल करके यहां पर आ गया है। हम क्या बोले, समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? पक्का? तो कोई झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ बोले कौआ काटे। हाँ, तो बच्चा मैंने बोला कि बॉडी अभी ए पर था और अब चल करके बी पर आ गया, इसका मतलब यही डिस्प्लेस हो रहा है। तो सबसे पहले देखो कि ओरिजिन से ये कितना है, तो मान लो ये r1 वेक्टर है, r1 वेक्टर है। एक यह कितना है, तो मान लो ये r2 वेक्टर है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो बाय द वे r वेक्टर है। मैं क्या बताया, समझ में आ रहा है? तो बच्चा ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, दिस डिस्प्लेसमेंट r इज इक्वल टू क्या, जल्दी बता दो। इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसको हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर। फिर से सुन लो, एक ग्राफ पेपर है, यहां पर पहले था तो हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यहां पर चल करके बाद में आ गया तो ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर कौन सा है? r1। फाइनल पोजीशन वेक्टर है कौन सा है? r2।
तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, आर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वो फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। पक्का समझ में आ रहा है? पक्का तो झूठ बोलोगे तो खुद चले जाओगे। झूठ अगर बोला तो तुम चले जाओगे। जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। पढ़ाई में ना शर्म होने का जरूरत है, मेडिकल में शर्म होने का जरूरत नहीं है। बाय द वे कहीं वैसे जगह पर कुछ प्रॉब्लम है और हम डॉक्टर साहब को नहीं बताए तो हम जाएंगे। भैया टीचर, डॉक्टर मां का एक दूसरा रूप है। यहां शर्म नहीं है, बस डिपार्टमेंट अलग अलग है। मां ने मेरे को पैदा की, उन्होंने मेरे को पाला पोसा, वहां कहां लज्जा थी? नहीं लज्जा थी ना। उसी प्रकार से डॉक्टर मेरा फिजिकल गाइड है, तो फिर टीचर मेरा एजुकेशनल गाइड है। समझ में आया तो हम यस बताएंगे, नहीं समझ में आया तो मैं वहां पर अपोज करूंगा, सर प्लीज प्लीज, या मैं रिक्वेस्ट करूंगा, या मैं सर से जैसे भी हो, लेकिन टॉपिक को छोड़कर नहीं जाएंगे। जिन्होंने छोड़कर गया वो चले गए, जिन्होंने छोड़कर गया वो गया। हाँ, मेरा काम है। अगर मेरे से फिर पूछोगे मैं फिर बता दूंगा, मैं रेडी हूं। ये तुम्हारा मैटर है, तुम पूछते हो कि नहीं। चलो, सो दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर। सो आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। नल वेक्टर, नल वेक्टर, इस नल वेक्टर का ही दूसरा नाम है जीरो वेक्टर। नल वेक्टर का ही दूसरा नाम है जीरो वेक्टर। तो नाम ही है जीरो वेक्टर, जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन दे दीजिए, बन जाएगा जीरो वेक्टर। कहता वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो लेकिन इसमें डायरेक्शन हो। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो लेकिन उसमें डायरेक्शन हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। अब कहां से मिलता है? तो जब मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर इक्वल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर है, तो ये बताओ इस इक्वल वेक्टर का डिफरेंस क्या होगा? तो बहुत लोग तो बता देते हैं कि जीरो। अरे नहीं भैया, जीरो नहीं होगा, जीरो वेक्टर होगा। अगर आपको मैग्नीट्यूड लेना रहता है तब आप जीरो बोलते हैं। जीरो और जीरो वेक्टर में थोड़ा डिफरेंट है। जीरो इज नंबर, बट जीरो वेक्टर में दोनों बातें हैं, इनमें दोनों बातें हैं। ये नंबर भी है और इसमें वेक्टर भी है। मतलब है कि जीरो वेक्टर को आप लिख सकते हैं एन कैप एन इंटू जीरो वेक्टर, एन कैप इंटू जीरो लिख सकते हैं। ये हो गया वेक्टर। जैसे किसी भी चीज को वेक्टर बनाने के लिए अगर उसके यूनिट वेक्टर से, जैसे अगर बाय द वे आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि वास्तव में ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अभी हम केवल इसके मैग्नीट्यूड के रूप में लिख दिए हैं। हमको इसके वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो हमको अगर इस ए के साथ अगर हम एन कैप लगा देंगे तो बन जाएगा ए, क्या बन जाएगा? ए वेक्टर। उसी प्रकार से जीरो के साथ अगर हम एन कैप लगा देंगे तो बन जाएगा जीरो वेक्टर। एन कैप लगाइएगा किसके साथ? एक क्वेश्चन तो है ना कि सर कहीं भी लगा देंगे क्या? मान लेते हैं कि एक्स कोई भी टर्म है और हम एन कैप लगा करके एक्स वेक्टर बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। किसी के साथ एन कैप लगेगा ही नहीं। एन कैप यूनिट वेक्टर होता। अभी अगला टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूं यूनिट वेक्टर। तो भैया एन कैप उन्हीं के साथ लगेगा जिनमें लगने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसा थोड़े है बॉस कि खाली मतवा में लाल लगा लीजिए और आप बस फीमेल कहलाने लगिएगा। अरे भैया बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, ये मतवा में उसी को लगेगा ना जो फीमेल के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब जो एप्लीकेबल है, जो एप्लीकेबल है। उसी प्रकार से एन कैप सबके साथ लग ही नहीं सकता है। जो स्केलर क्वांटिटी उसके साथ एन कैप आ ही नहीं पाएगा। सो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जो वेक्टर क्वांटिटी है अगर वो बाय द वे स्केलर फॉर्म में रखा हुआ है, बाय द वे नंबर में रखा हुआ है, बाय द वे वेरिएबल में रखा हुआ है, बाय द वे मैग्नीट्यूड में रखा हुआ है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में उसको कन्विंस करना है, उसको वेक्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, दिखलाना है, तब आप एन कैप लगा दीजिए, वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चा खैर मामला फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि नल वेक्टर का ही दूसरा नाम जीरो वेक्टर होता है। और मैंने बोला कि जीरो क्या वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, हम लोग उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। लिखते हैं जीरो के ऊपर माथे पर साइन। और ये आता कब है? तो ये आता है कि अगर बाय द वे थोड़े से यहां पर जगह खाली कर लीजिए तो फिर क्या होगा, जगह बन गया।
वो आता कब है? मैंने बताया ना कि अगर बाय द वे दो वेक्टर इक्वल है, ए वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस कर दीजिए, जीरो वेक्टर आ जाएगा। अगर ए वेक्टर में आप जीरो वेक्टर को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इनटू कीजिएगा तो जीरो वेक्टर बन जाएगा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, आप ये सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर आर दोज वेक्टर्स विच हैव स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो कहीं से पोलर वेक्टर कहीं से स्टार्ट हो रहा हो, जिसका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, इसको हम लोग कहते हैं पोलर वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है? ये यहां से शुरू हो रहा है, पोलर वेक्टर है। जो कहीं ना कहीं से जिसका स्टार्ट पॉइंट हो उसको क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। अब आइए एक्सियल वेक्टर, तो नाम ही है एक्सियल, नाम ही है एक्सियल। एक्सियल वहीं बनेगा जहां एक्सिस होगा, एक्सिस वहीं बनेगा जहां पर कोई ना कोई रोटेशन होगा। तो कोई वेक्टर अगर रोटेट करा, जैसे आप देखिए यहां पर टॉर्क डेवलप हो रहा है, टॉर्क के बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, सीधा सब आप ये समझिए ना, एक खंभा है और एक गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये देखिए ना ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो फिर ये हो गया एक्सियल वेक्टर। जो वेक्टर गोल गोल द एक्सियल वेक्टर आर दोज वेक्टर्स व्हिच रिप्रेजेंट्स द रोटेशनल इफेक्ट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो? रोटेशनल इफेक्ट को, लट्टू का नाचना रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पर वो एक्सियल वेक्टर रहेगा। गुंज है, गुंज एक्सिस का काम करे। गुंज समझते हो? समझते हो पक्का? मतलब गांव से तुम लोग बिलोंग करते हो, चलो बहुत अच्छे। तो जो गुंज हो गया ना, गुंज मतलब लोहे का जो जिस पर वो नाच रहा है, वो एक्सिस का काम करेगा, और उसका बॉडी ऐसे गोल 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 घूम रहा है, वो एक्सियल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद द राइट स्क्रू रूल। और मेजर कैसे करते हैं इसको? राइट स्क्रू रूल। राइट स्क्रू, ये सभी बातें और आगे डिटेल पढ़ाई होगा। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट स्क्रू रूल। दाएं हाथ से स्क्रू कसते हो ना, तो ऐसे कसते हो इसी डायरेक्शन पर इसको। जितना जगह पर एंगल बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी में एंगल बनता है, एंगुलर एक्सेलेरेशन में एंगल बनता है, टॉर्क मतलब बल आघूर्ण होता है, एंगल बनता है, एंगुलर मोमेंटम में एंगल बनता है। तो जहां भी जो एंगल से रिलेटेड हो वो सारे के सारे एक्सियल वेक्टर कहलाएंगे। कोटर्मिनस वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर, कोटर्मिनस का मतलब हुआ कि बहुत सारे वेक्टर हो, एक ही पॉइंट पर आकर मिल रहे हो, एक ही पॉइंट पर आकर के मिल रहे हो, सबका टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट याद आ रहा है? ये जहां पर तीर का निशान दिया हुआ है उसको हम लोग टर्मिनल पॉइंट कहते हैं, है ना? जहां पर तीर का निशान दिया हुआ रहता है इसी को टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। और सारे टर्मिनल पॉइंट एक पॉइंट पर मिला। देखो यहां देखो, यहां देखो, ये टर्मिनल यहां पर आकर मिला, ये देखो यहां पर आकर मिल रहा, ये देखो यहां पर आकर मिल रहा, यहां देखो यहां पर आकर के मिला। सारे के सारे टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पर आकर के मिल रहे हैं, तो फिर हम लोग इसको कहेंगे टर्मिनस वेक्टर। और सबसे बेहतरीन, सबसे यूजफुल यूनिट वेक्टर, इसमें बच्चा पूरा फोकस करके पढ़ाई करना। ये बिल्कुल पूरे 12 में तुम लोग को काम आने वाला है। हर यूनिट में यूनिट वेक्टर काम आएगा। यूनिट वेक्टर बहुत ही स्टैंडर्ड चीज होता है। द वेक्टर हैविंग मॉडुलस यूनिटी, वैसा वेक्टर जिसका मॉडुलस यूनिटी हो। यूनिटी बोले तो 1 बोल सकते हो, जिसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इज कॉल्ड, इट इज डायमेंशनलेस, इसमें कोई, इसका कोई डायमेंशन, रिप्रेजेंट्स ओनली द डायरेक्शन, ये केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ डायरेक्शन इन मैथमेटिक्स? यस, एनीबॉडी? हाउ मेनी नंबर ऑफ डायरेक्शंस इन मैथमेटिक्स? बता दो। शिव का त्रिशूल, त्रिशूल इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिवर्स। ओम, जिन्होंने विश्व को पैदा किया, ओम। ओम, ओम कौन? ये देखो ओम, ये ओम। अब इनके जो 3 डंडी है त्रिशूल के, मैंने कहां लेकर चला गया, सोच लो। सारा साइंस तलवा में है, भगवान के चरण में है, उनके चरण में। वही पैदा किए हैं सब चीज को, साइंस को भी। ज्यादा स्मार्ट समझने का जरूरत नहीं है खुद को, बिल्कुल नहीं। 4 मैथमेटिक्स जान गए, 4 फिजिक्स जान गए, हम लोग तो भगवान से नहीं। वो त्रिशूल का रीजन क्या है? ये त्रिशूल का रीजन है कि पूरा वर्ल्ड यहीं पर टिका हुआ है, अपना मैथमेटिक्स यहीं पर, अपना विज्ञान यहीं पर टिका हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स, वाई एंड जेड। इसका मतलब है कि अगर राउंड फिगर में बोले तो दिस इज द एक्सिस ऑफ मैथमेटिक्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्या आप मेंसुरेशन में इतने तरह के मैथमेटिक्स बना चुके हैं? क्या आप कभी भर भी यूनिट 3 से ज्यादा यूज किए हो क्या?
मेंसुरेशन जो तुम जूनियर विंग्स में पढ़ करके आ रहे हो, इतने सारे चीज पढ़ लिए हो, ट्रायंगल पढ़ लिए हो, स्क्वायर पढ़ लिए हो, तुम सर्कल पढ़ लिए हो, तुम सिलेंडर पढ़ लिए हो, कोन पढ़ लिए हो, स्फीयर पढ़ लिए हो, हेमिस्फीयर पढ़ लिए हो, क्या नहीं पढ़ करके आ रहे हो? विद्वान आदमी तुम लोग हो, तुम लोग का तो चरण धोना चाहिए हमको। परम विद्वानों से मैं बात कर, लेकिन क्या विद्वानों मेरे को बता दो, अच्छा विद्वानियों, मैं आप लोग को भी बोल रहा हूं, क्या आप लोग कभी भी पावर आज तक 3 से ज्यादा पढ़े हैं क्या कहीं पर? नहीं, मीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू, मिलीमीटर क्यू, कभी 3 से ज्यादा नहीं पढ़े। सोचा नहीं 3 से ज्यादा क्यों नहीं? कभी नहीं सोचा 3 से ज्यादा क्यों नहीं? यूनिट या तो मीटर पढ़े, या तो मीटर स्क्वायर पढ़े, या तो मीटर क्यू पढ़े, इससे ज्यादा तो पढ़े ही नहीं। कभी यूनिट 5 नहीं पढ़े हम लोग, पावर 5 नहीं पढ़े, है ना? क्योंकि ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो केवल एक्स एक्सिस से रिलेटेड हो वहां मीटर 1, जिसमें 2 एक्सिस का रिलेशनशिप होगा मीटर 2, जिसमें तीनों वॉल्यूम में तीनों होता है, LBH होता है, LBH XYZ। तो बच्चे जो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स में, मैं इनके बारे में कभी और आगे चर्चा करूंगा, टाइम क्राइसिस है, तो इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब अपन ग्राफ में इसको XYZ कहते हैं, नो डाउट, लेकिन फिजिक्स में इन तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 वर्ड बनाया गया, जिसको कहा गया आई कैप, आई स्मॉल आई कैप, स्मॉल आई कैप, इसको कहा गया जे कैप, स्मॉल जे कैप वाई को, और जेड को कहा गया के कैप। ये फिक्स है बच्चा, ये वेरिएबल नहीं है। अगर मैं कहूं कि देखो देखो ये मेरे लेग हैं, हाँ सब बेवकूफ समझ रहे हो हमको, ये मेरा लेग नहीं है, क्या है, क्या है ये मेरा क्या है, हैंड है, तो ये फिक्स है कि हैंड ही होगा। ये देखो देखो, अगर मैं कहूं इसको कुछ और, हेड नहीं बोल के कुछ और बोलो, हंसी उड़ाओगे, लगता है कि ले लिया है। नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि ये फिक्स है। इसको मैं देखो देखो ये मेरे ईयर हैं, हाँ मेरे ईयर, ये मेरे नोज हैं, हाँ विश्वास करोगे? नहीं करोगे ना, कहोगे बेटा लगता है पढ़ाते पढ़ाते तो इसका गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि दिस इज फिक्स्ड। हम बोले कि देखो देखो बच्चा ये प्लस है, मानोगे क्या? नहीं मानोगे ना? नहीं सर एक डंडी छूट गया है, ये फिक्स्ड है। उसी प्रकार से बच्चा ये फिक्स है कि ऑलवेज एक्स एक्सिस के लिए आई कैप को यूज करेंगे, फिजिक्स में वाई एक्सिस के लिए जे कैप यूज करेंगे, और जेड एक्सिस के लिए के कैप यूज करेंगे, और ये तीनों को बोला गया यूनिट वेक्टर, और ये रिप्रेजेंट्स करता है डायरेक्शन को। खैर आगे बढ़ाते हैं। इसको रिप्रेजेंट कराने के लिए जैसे माथे पर ए लिखते हो ना, माथे पर ऐसे हम लोग ऐसा एक सिंबल देंगे, ऐसा सिंबल देंगे। इस सिंबल का 3 नाम है। इसको हम लोग हैट भी कह सकते हैं, इसको हम कैप भी कह सकते हैं, इसको हम कैरेट भी कह सकते हैं। कैरेट मतलब पगड़ी, पगड़ी जो लोग अब तुम लोग गांव में एकदम बोझा ढोने के लिए मुरेठा बांधते हो, सरदार जी लोग को देखते हो कि कैसे पहने हुए रहते हैं, कैरेट हो गया। माथे पर रखने वाले चीज को हैट कैप कैरेट, ये माथे पर रखने वाले चीज को, है ना? तो ये माथे पर रहता है। कैसे रहता है? ए देखो ए कैप, ए देखो बी कैप, ए देखो आई कैप, जे कैप, के कैप, कैप कैप कैप। सबसे ज्यादा पॉपुलर कैप होता है, मुंह में आता है कैप। तो हम उम्मीद करें बच्चा आपको समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। मैंने बोला कि जो एक्सिस को रिप्रेजेंट करे, डायरेक्शन तो है लेकिन एक्सिस को रिप्रेजेंट करे, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, तो हम इसको कहेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। लेकिन बच्चा चाहे आप ए कैप कह रहे हो, चाहे आप आई कैप कह रहे हो, चाहे आप जे कैप कह रहे हो, चाहे आप के कैप कह रहे हो, अगर सबका मोड डाल दिया जाए, अब मेरे को बताओ ये मोड क्या होता है? देखो सबको मैंने मोड डाल दिया, बोलो ये मोड क्या होता है? तो ये सिंबल मैथमेटिक्स का मोड कहलाता है, MOD, मोड। मोड क्या होता है बच्चा? तो मोड मॉडुलस का शॉर्ट फॉर्म होता है, मोड मॉडुलस का शॉर्ट फॉर्म होता है। ये मॉडुलस क्या होता है बच्चा? तो मॉडुलस मैग्नीट्यूड का ही एक नया वर्ड है। ये सारे चट्टा बट्टा सबको हिंदी में परिमाण कहते हैं। परिमाण, परिमाण का क्या मतलब होता है? परिमाण का मतलब होता है विच कांट बी लिव इन निगेटिव, जो निगेटिव नहीं हो सकता है। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, जब भी रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे अगर इस मोड के भीतर हम लोग 6 डालेंगे तब भी 6 निकलेगा, -6 डालेंगे मोड के भीतर तब भी ये 6 निकलेगा। ये कभी भी जैसे जैसे आज तुम जाना और -3 kg आलू खरीद करके ला देना, हाँ -3 kg आलू खरीद लोगे जाकर के आज। बोले इस साला -3 kg कैसे खरीदेंगे सर? क्यों नहीं खरीद सकते हो बच्चा -3 किलो? क्योंकि ये 3 किलो मैग्नीट्यूड है, माइनस नहीं हो सकता है। ऐसा करना कि आज -2 मीटर कपड़ा खरीद के ला देना, ला सकोगे? नहीं ला सकोगे। क्यों नहीं ला सकोगे? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड कांट बी लिव इन निगेटिव। तो ये बात मैंने बोला, और इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को ऐसे मोड बनाया गया साइंस में कि अगर इसके अंदर आप -x लिखते हो तब भी x बाहर में आएगा,
और x तो x बाहर में आएगा ही। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर है, एक कैप लिखना था, सॉरी, चाहे वो ए कैप हो या आई कैप हो या जे कैप हो, या ये सब का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। हम उम्मीद करें कि मामला समझ में आ रहा है। और बच्चा एक बात और बता देते हैं कि ए कैप इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बाई अंडर मोड ए वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर में ए क्या है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर बाई ए। इसका मतलब इसको तुम लिख सकते हो कि ए हो गया वेक्टर, क्या हो गया ए वेक्टर, और ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। तो बच्चा हम उम्मीद करें कि तुम लोग को यूनिट वेक्टर समझ में आ रहा है पक्का। अब पूरा इसको एक बार हम, अब जितना भी इसमें ये जो है, मैं अगर इस सबको इरेज करके, चलो मैं फ्रेश कर दे रहा हूं इसलिए क्योंकि यूनिट वेक्टर है। यहां किसी बच्चे को अगर बाय द वे यहां पर इन्हें नोट्स लिखने का अगर बाय द वे इनको जरूरत हो जाए बाय द वे, तो फिर इन्हें ये मैं साफ सुथरा कर दे रहा हूं ताकि वो आसानी से नोट कर लेंगे। और मैं एक बार फ्रेश फिर से बता देता हूं कि जिसमें केवल क्या है यूनिट वेक्टर, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये डायमेंशन लेस होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें डायरेक्शन होता है, डायमेंशन लेस होता है लेकिन डायरेक्शन होता है। रिप्रेजेंट के लिए कैप, कैरेट या हेड का इस्तेमाल करते हैं माथे पर ऐसा। जैसे ए देखो, अगर ए वेक्टर कोई यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर, कब यूनिट वेक्टर होगा, कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। एक्सेलेंट। तो फिर इसको हम लोग कहेंगे ए कैप। बहुत अच्छा, ए कैप। और सारे ए कैप हो, चाहे आई कैप हो या जे कैप हो या के कैप हो, सबका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अभी मैंने तुमको फॉर्मूला बताया ना, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई मोड अंडर ए वेक्टर, और इसी का मोड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या मतलब, एक बार इस बात को भी ध्यान दो, मैं बता दूं कि इसको मोड में जैसे डालोगे ना, सिंगार खत्म, ऊपर का बिंदिया खत्म, ऊपर का लाइन खत्म, सीधे ए आएगा। अगर बी वेक्टर को तुम मोड में डालोगे, बस बी वेक्टर का बी का ऊपर सब खत्म, ए हो जाएगा, स्केलर में आ जाएगा। तो यही बात बोल रहे हैं। सो यूनिट वेक्टर अलोंग एनी डायरेक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से मॉडुलस से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो बच्चा मैं उम्मीद करूं कि आप लोग को खूब समझ में आ गया है, आज का पूरा क्लास समझ में आ गया है पक्का। झूठ बोले कौआ काटे, झूठ नहीं बोलना है, सबको सच बोलना है। तो बच्चे मैंने आज आपको बता दिया कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, और ये भी साथ साथ बता दिया कि वेक्टर के कितने काइंड्स होते हैं। मैं एक बार एक क्लास को पहले भी दे चुका हूं तुम लोगों को, तो मेरे समझ से आज जब एक ही क्लास जब 2 बार तुमको मिल गया होगा सॉरी तो तुम्हारा कंसेप्ट एकदम सा खुल गया होगा। और एक कंसेप्ट को लाइफ टाइम तुम अपने अंदर रखना, क्योंकि एक कंसेप्ट अगर तुम्हारे भीतर रहेगा तो हमको लगता है फिजिक्स पढ़ने में तुमको बहुत सुविधा होगी। जिस बच्चे का वेक्टर का कंसेप्ट अच्छा होता है उनको फिजिक्स पढ़ने में बहुत सुविधा होती है। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी तरह कोई डाउट है तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, अपना नंबर आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है। आप इस नंबर पर मेरे से आप जुड़ सकते हो, किसी भी तरीके से जुड़ सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हो। बिल्कुल प्रॉब्लम्स को बताते चलो, मैं उसको सॉर्ट आउट करते चलूंगा। तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सामने हम बहुत सारे नए टॉपिक्स वेक्टर का और लेकर के आने वाले हैं, कुछ सम्स भी लेकर के आप लोग के लिए आएंगे। हालांकि एग्जामिनेशन का टाइम है तो मैं वो उन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा करूंगा जो एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और बहुत ज़्यादा डीप होकर पढ़ने के लिए तो आप मेरा ऑफलाइन क्लास है ही, फिर वहाँ भी करेंगे, चाहे और ज़्यादा इसमें मैं बताने का प्रयास करूँगा। अभी तो क्लासेस चलते रहेंगे। तो फिर हम नए दिन, अगले दिन नए टॉपिक्स के साथ फिर आप लोगों के साथ मैं जुड़ूंगा। जो मेरे भैया दीदी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बार बार इस क्लासेस को देखिए और अपने दोस्तों और दोस्तिनियों को भी कहें कि क्लास को देखिए, इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाले हैं। एक क्लास तो 12 के भैया लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनका 12 में अभी उनका एक मैथ्स में टॉपिक्स है वेक्टर का, वो भी अगर इसको बढ़िया से पढ़ेंगे तो उनका वेक्टर का जो 6 मार्क्स का जो मैथमेटिक्स है उनका वो क्योर हो जाएगा। तो चलिए सारे बच्चे जितने लोग पढ़ सकते हैं पढ़ते जाइए, इसमें सारी अच्छी बातें बताई गई हैं। तो हम नए टॉपिक्स के साथ अगले दिन फिर आप लोगों से हम लोगों का मुलाकात होगा। तब तक के लिए बाय बाय।